चीन में तांग साम्राज्य का दूसरा साल। चलो चलो, आ जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो। आपने मेरा नाम खराब कर दिया। आप इतने बुरे शिकारी कैसे हो सकते? जो कितनी मशक्कत की है मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने में। राजघराने से भी यहाँ हर कोई नहीं आ पाता। अब टाइम आ गया है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। बहुत टेस्टी हर है। वक्त लड़ाई के बारे में मत सोचा करो तुम। अरे मेरी आप बात भी सुनो खाइए ना। जरा।
बेहतर होगा तुम हथियार डाल दो। शिमिन संभल के। वैद को बुलाओ, डॉक्टर को वैद को बुलाओ। जल्दी, शाही डॉक्टर को। राजकुमार शिविर को क्या हुआ? चलो जल्दी करो, जल्दी। वैद को बुलाओ। कैसी है तबीयत? हमारे महाराज, हमें माफ कीजिए महाराज, हम दोनों ही सक्षम नहीं हैं राजकुमार शिमीन को ठीक करने में। राजकुमार शिमीन पर हमला एक बहुत ही दुर्लभ कीड़े के जहर से हुआ है। ये तो अच्छा है कि राजकुमार के शरीर में जहर नहीं फैला, नहीं तो उनका बचना मुश्किल हो जाता महाराज। महाराज, न्याय व्यवस्था के उच्च अधिकारी चिलुओ हान के बेटे चिलुओ जोजो अंदर आने के लिए हॉल में इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आने दो। आने दो। महाराज, मैं चिलियो जोजो एक बहुत अच्छे वैद्य को जानता हूँ। मैं यहाँ आपसे अनुमति लेने आया हूँ कि उन्हें बुला सकूं। तो बुलाइए वैद को। महाराज, तुम लोग अभी तक यही हो, चलो जाओ। जी महाराज। जी महाराज। मैं सबको खत्म कर दूंगी। ली दादा, ली दादा, राजकुमार शिकिन पर हमला हुआ है जहर से। किसने किया? मुझे नहीं पता किसने किया। महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं बाहर जाके वैद्य बुला के लाऊं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, चलिए। मिस जुई, मिस जुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों ने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठ के पानी में पत्थर मार रही हो। हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? इन दीपकों को डुबाने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों? क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है? हाँ, मिस जुई, राजकुमार की जान खतरे में है। तुम्हें राजमहल चलना होगा उन्हें बचाने के लिए। हाँ? चंगन तो बहुत बड़ा शहर है, तुम्हें कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिला? एक गांव में रहने वाले छोटे से डॉक्टर को बुलाने आ गए तुम। देखो मिस जुई, राजकुमार को एक दुर्लभ कीड़े का जहर दिया गया है। उन्हें केवल तुम बचा सकती हो। रहने दो, शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम उन्हें उस जहर से बचा सको। आओ चलो, किसी और वैद्य को देखते हैं जो यहीं चैंगयांग में मिल जाए। व्यांग, अरे ली दादा, वहीं रुक जाओ। चलो चलो, रुको तो ली दादा, सही। रुकिए तो सही। मैंने कहा ना, रुक अरे ली जाओ। दादा, अरे रुको तो सही। तुम लोग, मैं तुम्हें जहर दूंगी। हाँ। महाराज, राजकुमार आए हैं। पिताजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि वो हमारा भाई है और मैं उससे अलविदा कह सकूं। भाई, मेरा भाई। कहा? तुम इससे अलविदा कहने आए हो? निकलो यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकलो। आइंदा दिखना मत यहाँ। पिताजी, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि हुआ क्या है। खड़े हो जाओ।
बोलो। वो दोनों बाप बेटी बंजारे थे। वो घूम घूम कर गलियों में खेल दिखाते थे अपने खाने पीने के लिए। उन्हें राजकुमार झाओ ने चुना था महल में मनोरंजन के लिए पिताजी। वैसे मैंने राजकुमार झाओ को बंदी बना लिया है जब मुझे सब पता चला। महाराज, उच्च न्यायालय के मंत्री चिलुओ हान के बेटे चिलुओ जोजो आए हैं। उन्हें अंदर आने को कहो। अंदर बुलाओ। तुम अब जा सकते हो। जी। महाराज, महाराज, मास्टर। महाराज, ये मिस जोई हैं, जहर निकालने में माहिर हैं। खड़े हो जाओ। महाराज, तुम किस स्कूल से हो? तुम इन्हें ठीक कर सकती हो? मैं किसी स्कूल से नहीं हूँ, पर ये ठीक होंगे या नहीं वो उनके भाग्य पर है। हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ हाँ, आओ देखो ना। जी। महाराज, राजकुमार को कीड़े का जहर दिया गया है, वो भी 1000 तरह के कीड़ों का। ये बहुत ही जहरीला है। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। सॉरी मास्टर। महाराज, मास्टर, महाराज, महाराज, स्वॉर्डमैनली आपकी मदद लगेगी। जल्दी करो। पॉइंट्स को रिलीज करो। चियोंग, चुश्वैन, चिश्वे। पॉइंट्स को पंक्चर करो। चियोंग, चिश्वे, चुशे। ये लीजिए। ये दिया जलता रहना चाहिए अगले 5 दिन तक, नहीं तो इनकी आत्मा नहीं लौटेगी। हम एक्यूपंक्चर सुई को भी नहीं निकाल सकते, नहीं तो इनकी मृत्यु तय है। मास्टर, मैंने राजकुमार का दिल सुइयों से बांध दिया है, वहां तक जहर नहीं पहुंचेगा। राजकुमार को ठीक होने के लिए 5 दिन लगेंगे। अगर दिया 5 दिन में खुद बुझ गया, राजकुमार का दिल धड़कना बंद हो जाएगा और मर जाएंगे। महाराज, मुझे 5 दिन दीजिए इस जहर का इलाज ढूंढने के लिए। अगर 5 दिन में इलाज नहीं खोज पाई, मैं वापस नहीं आऊंगी। पहाड़ी से अपनी जान दे दूंगी। माफ कीजिए मुझे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं एक हीलर हूँ, मुझे हील करना होगा। मास्टर, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे
ये सारी घटना बड़ी ही अजीब है। वो दोनों बाप बेटी बंजारे थे और उन्होंने मुझ पर हमला किया। वो मुझे मारना चाहते थे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे सच्चाई जाननी है। लगता है किसी ने इसे मार दिया। कौन है? सीनियर फेलो अप्रेटेंसी? सैनिक, मेरी मदद कीजिए। कौन हो तुमने मुझे इतनी रात में क्यों रोका? कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। कहाँ? उस तरफ। हाँ, चलो अंदर जाके देखो। वहीं रुक जाओ। अगर तुमने मुझे मारा तो मास्टर तुम्हें सजा देंगे। चलो आ जाओ। ली दादा, मिस जुई को कौन मारना चाहता है? कहीं ये वही खूनी तो नहीं? कहना बहुत मुश्किल है। हो भी सकता है कि वो खूनी ही है। मिस जुई, वो नाचने वाला बंजारा जिसने राजकुमार को मारा है वो मर चुका है। आपको सावधान रहना होगा। सही कहा। वो बंजारे तो बस किसी के हाथ की कठपुतली लग रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें जरूर किसी ने भेजा है। वेयांग सुनो, क्या तुम पता कर सकती हो किस तरह का जहर हो सकता है? इस जहर को ड्रिफ्टिंग सोल कहते हैं। मैंने इससे मास्टर से सुना है। ये जहर कॉन्शियस को काबू कर सकता है और आत्मा को भी कंट्रोल करता है। आदमी को चलती हुई लाश बना देता है और लोगों को कठपुतली बना देता है। ऐसा आखिर कौन कर सकता है? राजकुमार को मारना क्यों चाहता है? मिस जुई, क्या आपको इस जहर की काट पता है? मैंने बस ये अपने मास्टर से सुना है। ये मैंने कभी खुद किया नहीं है। मैंने सुना है कि ये जहर बनाना मुश्किल है। अभी तक तो किसी से भी ये जहर इस्तेमाल करते हुए सुना नहीं है मैंने। मतलब अगर ये जहर शरीर में चला जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बार पढ़ा था मेरे मास्टर की सीक्रेट किताब में। उस किताब में लिखा है ड्रिफ्टिंग सोल्स की विधि और उसका उपचार भी। वो किताब अभी कहाँ है? वो किताब कुछ साल पहले चोरी हो गई। अगर किसी इंसान ने ये जहर बना लिया है तो बहुत गलत हुआ है। हमें न्याय दो। न्याय चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
गलत है ये। महाराज, आपसे एक बात कहनी है। बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम इतने घबराए क्यों हो? बोलो। एक अजीब सी बीमारी शहर में लोगों को हो गई है। उन्हें उल्टी हो रही है। बहुत से लोग मर गए हैं। राजकीय आदेश जारी करो। सभी अस्पतालों को आदेश दो कि वो सबका मुफ्त में इलाज करें। जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है? महाराज, वैद्यों ने पूरी कोशिश कर ली है। इसका कोई इलाज नहीं है महाराज, और ना ही कोई दवा है। ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी गई। क्या कहा? ली दादा रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे रुकिए। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को बचा लो। ये कोई बीमारी नहीं, ये जहर है। ये नहीं हो सकता। ये एक बीमारी है। क्यों भाई, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, सही कहा। सारे कुएं में कौन जहर डालेगा? देखिए आप सब लोग स्पोर्ट्समैन ली की बात मानिए। जो लोग अभी तक ठीक हैं, क्या आप लोगों ने कुएं का पानी पिया है? आखिर कौन होगा? कुएं का पानी पिया था? अरे कुएं में जहर है। हाँ सही कहा, सही कहा तुमने। चैंगन में नदी का पानी आता है, यानी वह है नदी से। इसकी वजह से जहर का असर भी कम हो गया है, इसलिए अब तक आपकी हालत ठीक है। नहीं तो अब तक जिन लोगों ने भी पानी पिया है वो यहाँ जिंदा नहीं होते। स्वर्ड्समैन, हमारी मदद करो। आप तो जान गए हैं कि ये जहर है, तो अब इसका इलाज भी बताइए। बताइए। इस शहर में कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा। उन्हें तो इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब से हर कोई कुएं के पानी से दूर रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमें इसकी दवा मिल जाए। आप लोग परेशान मत होइए, हम दवा का इंतजाम करने जा रहे हैं। आप लोग आराम से घर जाइए, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद स्पोर्ट्समैन। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी चलो, चलो सच में चलो जल्दी चलो। ली दादा, अब हम क्या करेंगे? जोए वेयांग को खोजो। जी। मास्टर में आज की सुबह ही हमारी मुलाकात 2 मास्क मैन से हुई। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं दवा कहां पर मिलेगी जिससे कि हम लोगों की जान बचा सकेंगे, पर उन्हें 1000 चांदी के सिक्के चाहिए, तभी वो हमें बताएंगे। पैसे की चिंता नहीं है, पर ये लोग भरोसे के काबिल हैं क्या? उनका चेहरा देख के क्या लगा? वो हमें जानते हैं पर हम उन्हें नहीं जानते। अभी इस वक्त सबसे जरूरी बात है इस जहर से शहर को बचाना। और फिर भी वो सौदा करें तो इसका मतलब वो चोर हैं, लुटेरे हैं।
मास्टर मेई, राजकुमार की जान एक धागे से अटकी है, हमें खुद ही कुछ करना होगा। सिस्टर सुई, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तुम जैसे गद्दारों से मिलकर क्या मतलब? बकवास बंद करो, तुम जानती हो हम क्यों आए हैं। चले जाओ यहाँ से। सिस्टर सुई रुक जाओ, भागो मत, रुको। के भाई, मुझसे दूर रहो वरना मैं जहर दे दूंगी। हमने एक ही मास्टर से सीखा है, हमसे बात तो करो। तुमसे और बातें? तुम लोगों ने कितना जहर चुराया है मास्टर्स वैली से, अब बस भी करो। और कितना चोरी करोगे? हाँ, मुझे तो तुम दोनों को सच में जहर देकर मार देना चाहिए। भाई, इसके साथ शराफत से बात मत करो तुम। सिस्टर सुई, तुम हमारे ऊपर लांछन लगा रही हो। अपने सीनियर से ऐसे बात मत करो, समझ गई तुम? हाँ, सीनियर से? हाँ, मैं करूंगी। जब मास्टर ने मुझे बुलाया था तब मैं अकेली स्टूडेंट थी। मास्टर ने मुझे खुद कहा कि उन्होंने तुम तीनों को निकाल दिया था। हाँ, अगर तीसरा यहाँ होता उसका भी यही हाल होता, समझे? हाँ, बहुत बातें हो गई। चलो। चलो, आ जाओ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मिस जुई, आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? मैं इसे नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? चलिए। मेरे सवालों के जवाब दो। अगर सच बोला तो जाने दूंगा। क्या तुम उस पॉइजन मास्टर के शागिर्द हो? वो खड़ूस बुड्ढा हमारा मास्टर नहीं था। तो अब वो कहाँ है? तुमने लगता है सुना नहीं, वो बुड्ढा खुशक 10 साल पहले मर गया। क्या वो लड़की भी पॉइजन मास्टर की शागिर्द थी? जिस तरह से तुमने उसे बचाया, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी शागिर्द थी। मुझे बस इतना पता था वो वैद है, ये नहीं जानता था कि पॉइजन मास्टर की शागिर्द है। उस खड़ूस की आखिरी शागिर्द है, समझे तुम? चलो चलो, तेज। ये है क्या? तुम्हें जहर से बचाने के लिए। और इसे यहाँ क्यों छिड़का? वो दोनों यहाँ आ गए हैं। मुझे शक है कि उन्होंने मास्टर्स वैली के कुएं में जहर मिलाया होगा। इसके अलावा यहाँ के लोग मेरे लिए अच्छे हैं। मुझसे जो होगा वो मैं करूँगी। ईस्टर्न फेंस में फूल तोड़ते वक्त मेरी नजरें सदर्न माउंटेन पर टिकी। जी दादा। ये पॉइजन मास्टर्स वैली सच में एक खूबसूरत नज़ारा है। वेयांग, वाकई तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत? और मैं? तुमने घोड़े से मुझे गिरा दिया, चोट लगी मुझे। एक सच्चाई है जो इसकी
तस्वीर में छुपी हुई है। मुझे कहना नहीं आता। वेयांग, ये सच है कि पॉइजन मास्टर्स वैली चैंगयांग से सिर्फ एक पहाड़ की दूरी पर है और ये वैद्य नदी दोनों जगह पानी का स्रोत है। इस घाटी के लोग बहुत स्वस्थ हैं, उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। ये तुम्हारी दरियादिली है कि तुमने घाटी के लोगों को बचाया। मुझे एक बात पूछनी है, क्या तुम पॉइजन मास्टर की चौथी शागिर्द हो? कौन पॉइजन मास्टर? मैं उसे नहीं जानती। तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोनों सीनियर शागिर्दों ने कबूल किया। वो दोनों गधे घोचू कही के। और वैसे मैंने राजकुमार के मुंह से सुना था कि मेरे पिताजी एक बार बीमार हो गए थे। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां बनाई, काफी पैसे कमाए और वो चाहते थे कि पॉइजन मास्टर आके उन्हें बचाएं। पर जो भी हो, बाद में मैंने लोगों से सुना कि पॉइजन मास्टर को मरे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए और पिछले साल राजकुमार चाहते थे कि मैं बहुत हुआ। मैं मानती हूँ कि मैं पॉइजन मास्टर की चौथी शागिर्द हूँ। वैसे तुम पॉइजन मास्टर्स वैली में क्यों आए हो? यहाँ मेरे मास्टर की बुराई करने? चैंगयांग के लोग जहर के दर्द से तड़प रहे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज चैंगयांग चलो और वहाँ के लोगों को बचाओ। क्या बकवास है। मैं पहले से ही कम परेशान नहीं हूँ। उसके अलावा मुझे राजकुमार के लिए दवा खोजनी है। तुम दोनों मुझे परेशान करके मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं समझता हूँ राजकुमार के लिए दवा खोजना मुश्किल काम है, लेकिन चैंगयांग के लोगों को बचाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। हाँ, मैं भी विनती करता हूँ। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, तो हम बाद में बात करेंगे। अरे मिस जुई, मेरी बात। ली दादा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसी ही है। वैसे क्यों ना हम लोग शुद्ध पानी को शहर लेके चलें? काफी गांव वालों का भला हो जाएगा, इससे काफी लोग ठीक हो जाएंगे। जानता हूँ। गांव वालों, यहाँ आओ, मुझे आपसे स्वच्छ पानी खरीदना है। अरे चलो चलो, जल्दी करो। चलो। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। ऑफिसर, आप यहाँ। सॉल्जमैन विला का मास्टर में आ गया है आप सबसे मिलने, वो भी ऐसी जगह पर। लगता है तुम दोनों ने ही मुझे बोला था यहाँ आने को। तुम लोग मुझे कुछ बताने वाले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, बात दरअसल ये है कि हम लोग सिर्फ अपने सीनियर फेलो अप्रेंटिस के लिए काम कर रहे हैं। हमें पैसे दे दो और तुम्हें जानकारी मिल जाएगी, जिससे लोगों की जान बच जाएगी। 1000 सिल्वर। सीधी बात, नो बकवास। लो सुनो, पॉइजन मास्टर, जो कि पॉइजन मास्टर वैली के मास्टर हैं। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? वो तो आज से 10 साल पहले मर गए। तो हमारा विश्वास मत करो। अच्छी सेहत के लिए। मैं तुम्हारा ग्लास भर देता हूँ। हाँ चलो, मुझे भी बहुत सारा सामान है। बारिश का मौसम आ रहा है। नहीं, मैं कल जाने वाला था। आज चले क्या होगा? अच्छा, तुमने लिया था क्या? अरे वाह, मिस जुई आसमान से गिरी जमीन पे पड़ी। हाँ? ओह, अरे बेवकूफ कहीं के। तुम तो नहीं आने वाली थी। दवा दिला दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं मिल रहा है कुछ भी।
देखने दो। रुको। क्या हुआ? मैं पकड़ता हूँ। ये लो, इसे खिलाओ। ये लो, खा लो। अब ठीक लग रहा होगा। आराम से। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ इसे? मुझे बताओगे? घबराइए मत। रुकिए, घबराइए मत, मुझे देखने दीजिए। अपने पोते को खिलाइए, ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है? किस तरह का जहर है ये? ये पॉइजन मास्टर का सबसे खतरनाक जहर है। ग्रेसफुल जैस्मीन, कोई भी डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाएगा, सिर्फ पॉइजन मास्टर के शागिर्द इसे ठीक कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए। जाइए, सब ठीक है, सब ठीक है। जरा संभल कर, ले जाइए। आराम से। भाइयों सुनो, अब हम सब ठीक हो जाएंगे। मास्टर हीलर आ गई है हमें बचाने के लिए। आपको क्या आइए, हुआ? सुनो सुनो भाइयों, सब यहाँ आ जाओ। अब आराम से, आराम से। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, मैं आप सभी को ठीक कर दूंगी। आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए आप लोग। सुनो, ये दवा सभी को दो। ये लीजिए, चिंता मत करो, आप सब ठीक हो जाओगे, आप सब लोग ठीक हो जाओगे। बचा लीजिए। ठीक है, मुझे देखने दो। ये लो, ये दवाई ने खिला दीजिए। कौन है वहां? महाराज, राजकुमार। मास्टर, 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 अभी आपको कैसे लग रहा है? अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। मास्टर, कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे समझा सकते हो? क्या बात है? एक जहर, मैं कोशिश कर रही हूँ इस जहर का हल निकालने के लिए। एक दवा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, पहाड़ियों पर उगने वाला टाइनसन गोल्डन लीफ। तुम उस जहर की दवा क्यों बनाना चाहती हो? मेरा एक दोस्त है जो इस जहर से ग्रसित है। क्या कहा तुमने? कौन है वो और किस तरह का जहर है? वो राजकुमार है, उन्हें ये जहर दिया गया है। मास्टर, आप ठीक तो हो ना मास्टर? मैंने राजकुमार का दिल सुइयों से घेर दिया है। वो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन के लिए। मैं उन्हें सिर्फ 5 दिन के लिए रोक सकती हूँ। अगर 5 दिन में दवाई नहीं बनाई तो मेरा वो धूर्त शागिर्द, लगता है उसने वो जहर बना लिया है।
मैं नहीं जानता कि मैं इसकी कार्ड बना पाऊंगा। आपका मतलब वो सीनियर अप्रेंटिस है? लेकिन वो राजा और राजकुमार को क्यों मारना चाहता है? उसी ने किया, मुझे दुख देने के लिए। मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ 5 ही शागिर्द होंगे। तुमसे पहले 3 लड़के और 1 लड़की मेरी शागिर्द थी। 10 साल पहले मैं अपने आप को इस घाटी में छुपाकर अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहता था। मेरे चारों शागिर्द इसके खिलाफ थे, खासकर मेरा पहला शागिर्द लू यांगफेंग। दवाई लो और जाकर लू यांगफेंग की तलाश करो। इसमें वो दवा है जो वो उन दिनों बनाने का सपना देखता था। वो तुम्हें जरूर मिलेगा जब वो तुम्हारे पास ये दवाई देखेगा। उसने वो जहर बना लिया है तो उसे ये देखकर हम जहर का काट उससे ले सकते हैं। वयांग, लियू फेंग, आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तुमसे क्या मतलब? वैसे भी तुम इतनी रात को मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? मुझे भी पॉइजन मास्टर से मिलना है, मेरी भी उनसे मुलाकात करवा दो। मेरे मास्टर 10 साल पहले मर चुके हैं। हाँ तो ठीक है, फिर मत मानो तो मत मानो, चले जाओ यहाँ से, मुझे जाना है। मुझे तो तुम देखने में 20 साल से भी कम की लगती हो। तुम्हारे मास्टर 10 साल पहले गुजरे तो तुमने सीखा कहां से? इस बक्से में कौन सा खजाना है? क्या लेके जा रही हो इसमें? तुमसे क्या मतलब? मैं तुम्हें जहर दे दूंगी। जाओ उनकी सेवा करो, जाओ उन्हें खुश कर दो। आप भी आइए। चलो अंदर चलो। चलिए तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आजाद कर दो। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ क्यों, क्या हुआ? चलो आप इस तरफ आइए। चलिए। मैं किसी को खोज रही हूँ। खोज रही है तो भीतर जाके खोजिए ना। लन, तुम इधर कैसा आओ। लग रहा है आपको? आपको बहुत मजा आएगा। और एक गिलास। चलो जल्दी चलो। और पियोगे? ली दादा, ये एक पुरानी लोकेट गैनोडर्मा है जो मैंने मास्टर से चुराई है। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जहर का कार्ड दे दो इस ल्यूसिड गैनोडर्मा के बदले? बताओ मुझे, मास्टर कहाँ है? वो मर गए हैं। मुझे मारने से मास्टर जिंदा नहीं होंगे। जाके उस पट्टे से कहो कि खुद आके मुझे मिले, नहीं तो राजकुमार को कोई नहीं बचाएगा, समझी? कौन है वहां? आप ठीक तो? जाओ। हाँ, क्या हुआ? जाओ।
चलो चलो। संभाल के। तुम दोनों तुम जानती हो तुमने क्या किया? हम तीनों की जान जा सकती थी, पता भी है तुम्हें? अब तो हमसे चीजें छुपाना बंद करो। उस आदमी का नाम लू यॉन फेंग है। वो मेरा सीनियर है और बहुत ही खतरनाक और शातिर है। मुझे नहीं पता था उसे मार्शल आर्ट्स आता है। जुई, अगर वो तुम्हारा सीनियर है तो वो तुम्हारा बुरा क्यों चाहता है? क्योंकि मुझे उसे दवा लेनी थी जिससे राजकुमार ठीक हो जाए, और मैं उस जहर को ठीक कर सकती हूँ। नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, जैसे मैंने कहा था। ये क्या है? हटाओ इसे, डर लग रहा है मुझे। मकड़ी है। ये तो सोती हुई मकड़ी है। क्या ये लूसिड गानो धर्मा नहीं है? मैंने उसे झूठ बोला लूकिड कैनोडोर्मा के बारे में। मैं जानती थी वो इतनी आसानी से मुझे दवाई नहीं देगा, इसलिए मैंने नाटक किया। मेरा प्लान था कि मैं इस मकड़ी से उसे कटवाऊंगी, क्योंकि मकड़ी का जहर और उसका खून यही उस खतरनाक जहर की काट है। सिर्फ वही है जो इस मकड़ी को जगा सकता है। लेकिन तुम दोनों वहां आ गए और मेरा प्लान बिगाड़ दिया। तुम दोनों क्यों आए मेरे पीछे? सच में जुई, ये मेरा प्लान नहीं था। ली दादा ने मुझे अंदर जाने को कहा। सच बताओ ना ली दादा। तुम्हारे लिए डरा हुआ था। सच में? मुझे लगता है कि ऐसे खतरों से मैं रोज खेलती हूँ। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मेरी पीठ पर मसाज करो जल्दी। मास्टर, मैं नहीं कर पाई। मास्टर, मुझे सजा दीजिए। खड़ी हो जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अभी इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि तुम अपना प्लान सीक्रेट रखो उससे, तभी तुम अपने प्लान में कामयाब हो पाओगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उस जहर को शरीर से निकाला जाता है। ये सबसे पेचीदा दवा है सभी दवाइयों में। मास्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो बस आराम कैसा लग रहा है? चलो। क्या कर रहे हो? अरे आओ भाई, तुम भी पी लो थोड़ा सा। इधर दो। तुम भी खाओ। हाँ, ये कैसा है? लो ना, ये लो ना, बहुत टेस्टी है। ये भी ट्राई करो, ये खाओ। चलो 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 सीनियर। सीनियर, तुम निकम्मों के पास लड़कियों के साथ शराब पीने का टाइम है। हम तो बस आराम कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा आराम ही कर रहे थे। उस जूनियर को खोजो, उसे गिरफ्तार करो ताकि पॉइजन मास्टर बाहर आए। ठीक है सीनियर, हम उसी को ढूंढ रहे थे। आप आदेश दीजिए, हम उसे आपके सामने लाके रख देंगे। ये क्या है सीनियर? इसका इस्तेमाल कर लो। राजकुमार की को कंट्रोल में लो। राजकुमार की से राजकुमार जिन को मरवाओ। ठीक है। रखो इसे अंदर। अभी तक खड़े क्यों हो? ठीक, चल 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 चल।
दूंगा, सबको मार दूंगा। दूर हो जाओ, हट जाओ। क्या हुआ? महाराज को क्या क्या चाहता है? रुक जा, रुक जा। गद्दार कहीं के, इसे अभी के अभी बाहर ले जाकर मार डालो इसे, गद्दार कहीं का। महाराज, ठीक है, तुम दोनों जाबाज योद्धा हो, इस तरह की औपचारिकता की तुम्हें जरूरत नहीं। महाराज, राजकुमार ठीक है? गाउदे जाऊं उसके साथ रुका हुआ है। राजकुमार पागल हो गया है। उसका व्यवहार बिल्कुल उस बंजारे बाप बेटी की तरह हो गया है। वो दोनों बाप बेटी को ड्रिफ्टिंग सोल जहर दिया गया। जोई वेयांग ने बताया था कि यह जहर इंसान के मन पे काबू कर लेता है, जिससे लोग पागलपन की हरकतें कर सकते हैं। शायद इसीलिए राजकुमार खोए। लेकिन महाराज, ये खूनी आखिर राजकुमार को मारना क्यों चाहता है? इसके पीछे का कारण क्या है? जोई वेयांग राजकुमार को बचाना चाहती है। अरे नहीं, इसका मतलब वो खतरे में है। महाराज, ठीक है, तो अभी जाओ। ठीक है महाराज। आ गया महाराज। ये बन ताजे है ना? हाँ, ये कैसे दौड़ो, चलो दौड़ो, और दौड़ो, और तेज चलो। हम उस पॉइजन मास्टर को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते, ढूंढना होगा उसे। लू यांगफेंग को हम कभी भी पावर में नहीं आने देंगे। पॉइजन मास्टर को ढूंढना होगा ताकि उसने जो फैलाया उसे ठीक करे। हमें पॉइजन मास्टर को खोजना होगा और उसके द्वारा फैलाई इस महामारी को ठीक करवाना होगा। जासूसों ने बताया कि वो अभी पॉइजन मास्टर वैली में ही रहता है। किसी ने उनको इतने सालों में देखा नहीं। अगर ये बात है तो चलो पॉइजन मास्टर वैली चलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं पॉइजन मास्टर वैली की तरफ। हमें पॉइजन मास्टर को ढूंढना ही होगा। बताओ मुझे, पॉइजन मास्टर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मास्टर टैंक, ये क्या है? ये क्या कर दिया है तुमने? मास्टर में थोड़े कठोर कदम तो उठाने ही पड़ेंगे इनसे उगलवाने के लिए।
जाओ घर जाओ। अंदर चलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सुनो बच्ची, अब जल्दी बताओ पॉइजन मास्टर कहाँ मिलेंगे? मास्टर हुआ ये नहीं जानती होगी, मैं जुए राजकुमार शिविन के दोस्त हैं और मेरी भी दोस्त हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं ये पॉइजन मास्टर को जानती है? ये लड़की तो काफी चालाक लग रही है, ये जरूर पॉइजन मास्टर को जानती होगी। और बहुत खूबसूरत भी है, इसे लेकर चलते हैं पूछताछ करने के लिए। ठीक है, मैं जुए आप हमारे साथ स्वॉर्ड्समैन विला चलिए। क्या अंकल गिम्पी वहाँ है? हाँ है। अगर है तो मैं जरूर चलूंगी। आप सभी जानते हैं कि पॉइजन मास्टर के शागिर्द हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे स्क्वाड्समैन को जहर दिया, यहाँ तक कि राजकुमार शिमिन को भी और कुई को भी। इसलिए अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहले इस लड़की से शुरुआत करते हैं और पता करते हैं कि पॉइजन मास्टर कहाँ है। मास्टर हुआ, जूही को हमने अपनी मदद के लिए बुलाया है, हम उनसे इतनी सख्ती नहीं करेंगे। इस लड़की से आपको इतनी नफरत क्यों है मास्टर हुआ? बिल्कुल सही मास्टर हुआ, आप तो मार्शल आर्ट स्कूल की लीडर हैं। एक मासूम लड़की से आप इतनी सख्त क्यों हैं? कोई पुराना हिसाब तो नहीं चुकाना इससे? अंकल गिम्पी, भूख लगी है क्या? अच्छी खुशबू है। आप कितने अच्छे हैं अंकल गिम्पी। जबकि जिनको लोग पूछते हैं हीरो की तरह, उन्हें मास्टर बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, और वही लोग आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मास्टर हुआ, ये स्वॉर्ड्समैन विला है और जूही मेरी दोस्त है, इनसे ऐसे बात मत कीजिए, ढंग से पेश आइए। चुप रहिए। अगर हम इस लड़की को नहीं मारेंगे तो इस राज्य में शांति नहीं होगी। अगर इस राज्य में इस लड़की के कारण अशांति है तो फिर आप जैसी स्वॉर्ड्समैन आखिर किस काम की हैं, ये तो बताइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, सिर्फ भाई गिम्पी के कारण, समझी तुम? अंकल गिम्पी, जाने दीजिए इन्हें। खा लो बेटा। बोलो, कहाँ छुपा है पॉइजन मास्टर? मैं नहीं जानती। तुम मारो मुझे अगर मार सकती हो तो। मिस जूही, आपके और पॉइजन मास्टर के बीच रिश्ता क्या है? आपको आखिर कैसे पता लगा पॉइजन मास्टर के यूनिक पॉइजन के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी कोई शागिर्द हैं? अगर हूं तो फिर मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें बचाने आया हूं। क्या यही कुंफू सिखाया गया है किक्सो स्कूल में? मास्टर हुआ, मिस जूही को जाने दो, हमें इस विला में खून खराबा नहीं चाहिए, जाने दो इन्हें। सीनियर फेलो, आप मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? ये लोग प्लान बना रहे थे आपको मारने का। सच कह रही हूँ। ए लड़की, तुम खूबसूरत हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि तुम कुछ भी बोलने लगोगी। हम लोग तो इस स्वॉर्ड्समैन से पहले कभी मिले भी नहीं हैं, तो फिर हम इन्हें मारने की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं बताओ? ये मेरे सीनियर फेलो लू यॉन फैंग, पॉइजन मास्टर के पहले शागिर्द। सुनो मेरी बात,
मैं 10 साल से वैली के बाहर रहने पर मजबूर हूँ और मैं मास्टर से सिर्फ वैली के बाहर ही मिल सकता हूँ, लेकिन वो आने से मना कर रहा है। मास्टर से मिलने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। राजकुमार शिमन की जान का डर भी उसे बाहर नहीं ला पाया, इसीलिए आज मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान क्या है? स्वॉर्ड्समैन लू, कोई भी जूही को मार नहीं सकता इस विला में। आप इस बात को समझते हैं कि नहीं? सुनो लिन, आपको लगता है कि ये मुझे रोक पाएंगे? अंकल गिम्पी, आप इससे निपटिए पहले। देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं हमारे ली तियान यू। शुरू सीनियर फेलो, मास्टर जैंग ने कहा था जब आप अंकल गिम्पी को हरा देंगे आप बुलिन स्कूल के हेड हो जाओगे। उन्हें हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरे पास कुछ है जो आपकी मदद करेगा। सीनियर फेलो, जूनियर, तुम बहुत नटखट हो। सीनियर फेलो, मैं आपके दोस्त को लाई हूँ जो और भी नटखट है। देखिए, मैंने सुना ये मकड़ी आपकी बचपन की दोस्त है, पर ये अब तक सो रही थी। सच कहूँ मैं इससे बोर हो गई हूँ और मैं चाहती थी कि ये मुझे कंपनी दे, पर ये कभी जागी ही नहीं। आज अचानक आपके आते ही ये जाग गई। कैसा लग रहा है आपको आपके बचपन के दोस्त से मिलकर? क्यों सीनियर फेलो? चालाक हो। ये वही मकड़ी है जो पिछली बार लाई थी, है ना? जी, पर उस दिन बात ही कुछ अलग थी। ध्यान से देखो, मास्टर ने मुझे पॉइजन मास्टर वैली का टोकन दिया है। वो चाहते कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कभी भी पॉइजन मास्टर नहीं कहलाओगे। जूनियर, सबके सामने बताना चाहिए था कि इतनी फिक्र क्यों की? क्योंकि पॉइजन मास्टर वैली के स्कूल की हीलिंग की शिक्षा ही हमारी खासियत है। तो आज से मैं तुम्हें सबके सामने उस स्कूल से निकाल रही हूँ। तो कैसे लग रहा है पॉइजन मास्टर वैली से निकाले जाने पर? आप सब लोग इस बात के साक्षी हो कि इसका कोई लेना देना नहीं है पॉइजन मास्टर वैली के साथ। हीरो, ठीक है, मैं आज इन सब की तलवार यहीं टांग दूंगा। अंकल गिम्पी, आप ठीक हो? अंकल गिम्पी, आप ठीक है? सुनो, अंकल गिम्पी को जहर दिया है। ये मुझे बचा रहे थे। इतनी जल्दी? ली दादा, अंकल गिम्पी को लेकर जाओ यहाँ से।
लियू फेंग। मिस जुई! मैं सलाह दूंगा कि हार मान लो। जितनी ताकत लगाओगे उतना तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैलेगा और फिर तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। लियू फेंग। ली दादा! जूनियर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हम अब फैसला कर ही लेते हैं। छी! एक मर्द हो के तुम एक औरत से लड़ना चाहते हो? आखिर किस तरह के मर्द हो तुम? चुप रहो, ये परिवार की बात है। जूनियर, तुम में कुछ बात तो है। मुझसे मार खाने के बाद भी जिंदा हो। मास्टर मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने सिल्वर सिकारा वेस्ट मुझे दिया है। तुम खुद को क्या समझते हो? सिल्वर सिकारा वेस्ट? उस बुड्ढा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है ना? चलो देखते हैं कि तुम मेरा एक और वार झेल पाती हो। मास्टर। नालायक शागिर्द। बुढ़ाओ, तो आखिर तुम आ गए। तुम एहसान फरामोश हो। वो तो हम दोनों ही है। तुम अपने जूनियर को मार सकते हो और मैं अपने जूनियर को मार सकता हूँ। वैसे भी तुम तो मुझे स्कूल से निकाल ही चुके हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बदला। बड़े दिनों से इंतजार कर रहा हूं इस पल का। मैंने ड्रिफ्टिंग सोल इस्तेमाल किया। आत्मा को काबू करने वाला जहर मैंने खुद बनाया, बाप बेटी को काबू करने के लिए। मैंने भेजा राजकुमार चिन को मारने ताकि तुम अपने बिल से बाहर आओ। मैंने ही भेजा था उन दोनों को। कुएं में जहर डलवाया ताकि वो लोग मजबूरी में तुम्हें खोजे। बुड्ढे, जूनियर को मारने वाली बात काम आ गई आखिरकार।
तुम जानते हो मैं वैली से क्यों बाहर आया? मुझे कुछ भी नहीं जानना। मुझे इतना पता है तुमने फैंग को मारा। फैंग की मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अगर तुम मेरे फॉर्मूलाज चुराते और बेचने नहीं जाते तो मेरे हाथों फैंग कभी नहीं मरती। 10 साल हो गए मैंने मार्शल आर्ट सीखा और जहर बनाने का तरीका। एक हाथ खोने के बाद आज मैं ताकतवर बना जो मैं हूं। अभी यही मैं बदला लूंगा फैंग का। आज तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स भी खत्म हो गई, पर तुम जिंदा रहोगे। चले जाओ यहां से। ठीक हो, तुम सब भी जल्द ही ठीक हो जाओगे। मास्टर, मैंने मकड़ी से पॉइजन फिलामेंट को निकाल दिया है। अब मैं दवा बना सकती हूँ ना? ले दादा, आप ठीक तो हैं? मुझे चिंता हो रही है मिस जुई की दवा को लेकर। महाराज, मिस जुई आई हैं।
बुलाओ, जल्दी बुलाओ। जी महाराज। मास्टर। महाराज ये सब छोड़ो, जल्दी करो। आओ ली, जल्दी से राजकुमार को उठाओ, उनके एक्यू पॉइंट्स को सील करो। ये लो, दवा खिलाओ। वो ठीक हो जाएंगे लगभग आधे घंटे में। परेशान ना हो महाराज, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस दिए को तो देखिए। क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद आपका, मुझे इस आपदा से बचाने के लिए धन्यवाद। ये मेरा फर्ज था राजकुमार, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई भाई का रिश्ता सच में नहीं होता राजघराने में, इसीलिए तुम मेरे लिए भाई से बढ़कर हो। मास्टर, एक बार मैंने पूरी दुनिया में शांति की प्रार्थना की थी। लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान फिर भी हमारे राज्य के लोगों का नुकसान हुआ, वो भी हमारी स्कूल की तरफ से। इसलिए मैं जा रही हूँ चंगन को हमेशा के लिए छोड़कर। अगर तुम चली गई और चांगन के लोग फिर किसी कारण बीमार होने लगे तो कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने सुना चांगन के लोग तुम्हें पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? सच में? कल इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर सुई ने अपील की है कि आपको ऑफिशियल कर दे। तो नहीं, मुझे आजादी में रहना पसंद है। ठीक है, तुम चांगन में रहो और यहीं इलाज करो। मैं तुम्हें एक महल दूंगा जहां तुम अपना स्वास्थ्य केंद्र खोलो, ठीक है? तुम्हारे मास्टर मिले तुम्हें? मास्टर नहीं, वो जा चुके थे आपके जागने के बाद ही। मैंने पॉइजन मास्टर से एक बार पूछा था इस उम्मीद में कि वो मेरे साथ काम करेंगे, पर उन्होंने अपनी मौत का बहाना बता दिया। अब वो फिर गायब है। ऐसा लगता है जैसे मुझे उनका साथ कभी नहीं मिलेगा। नहीं, ये सच नहीं है। पॉइजन मास्टर असल में एक सच्चा नायक है। हम सब एक जैसे हैं, सब नायक हैं। हम सब अपनी मर्जी से आते हैं और आज़ादी पसंद करते हैं। वो शुरुआत से समाज से अलग थे, इसलिए प्रकृति के करीब रहे। वो आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। बहुत अच्छा कपड़ा है ये, आप ध्यान दीजिए इसको। देखिए बहुत अच्छा कपड़ा है। मेरे यहाँ का सामान सबसे बढ़िया, ताजा और फ्रेश है। जी हाँ, आइए लीजिए। दाम की चिंता मत करिए, दाम कम कर दिया जाएगा। लीजिए। कितने का दिया पैसा? बताइए। अरे ये तो बहुत ही महंगा है। क्या रहा है?
भविष्यवक्ता, अच्छा है ना, खूबसूरत है ये, आप? ज्यादा नहीं। हाँ। अरे आप तो, अरे हाँ मैंने तो दिया था ये। कहाँ थे आप? आपको पता है हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा? रेशम, ये कितने का दिया आपको? हाँ अच्छा है ये। चुप रहो तुम। हाँ अब तुम लोगे इसे? मैंने कहा था कि राजकुमार के महल में आराम से रहो। राजघराने के वैद नहीं बनना चाहते क्या? अरे कम से कम पॉइजन मास्टर वैली में ही रहते। यहाँ भविष्यवक्ता बनके इन फालतू के कपड़ों में तुम कर क्या रहे हो? हे, तुम नहीं जानते, तुम नादान हो। तुम्हें नहीं पता ये जो संकट है, जो दुनिया में घात लगाए बैठा है, वो बहुत खतरनाक है। बेहद खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। अरे अरे आपको डर किस बात का? आप तो कुंफू मास्टर है, फिर डर क्यों रहे हैं? ये भी खतरनाक है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्किल्ड हूँ। सुनिए, आप मेरे घर चलेंगे क्या? यही पास में ही है। अरे मेरे पिताजी आपसे मिलकर खुश हो जाएंगे। मैं आपको पैसे भी दूंगा, आपसे फ्री में नहीं करवाऊंगा। देखिए आपको सिर्फ घर पे रहना है, खाना खाना है और थोड़ी बहुत मुझे कुंफू सिखा देनी है। अगर मुझे टेढ़ी मेढ़ी भी आ गई तो भी अच्छा रहेगा। और अगर मुझे एक बार कुंफू आ गई तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आएगा तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा, आपको बचा लूंगा। और उसके बाद मुझे एक्यूपंक्चर भी सिखा देना। मैं आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, खाओगे ना? अरे फिर करना क्या चाहते हो? चलो फिर डील। Ha 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 ha!